जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। कोल्हान के बारे में रिसर्च करने वाले डॉक्टर पॉल स्ट्रूमर का पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज के साथ आतिथ्य सत्कार किया गया। आप देख सकते हैं, यह मौका था सेरेंसिया घाटी की लड़ाई का 128वां विजय दिवस। मैंने अपने कई सारे वीडियो में ब्राह्मणवादी सोच या दीकुओं की उस सोच के बारे में चेताता रहा हूँ कि ये लोग आदिवासियों के ज्ञान को भी जंगली लोगों की बात कहकर नीचा दिखाते हैं। तो उसी तरह आदिवासियों के इतिहास को भी भारत में लगभग नहीं के बराबर उद्धृत किया गया, शामिल किया गया। इतिहासों में अपने पूर्वजों की कहानियाँ नहीं पढ़कर आदिवासी बच्चे भी दीकुओं की कहानी और दूसरे गैर आदिवासियों की कहानियाँ पढ़ने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। और यदि आदिवासियों का पढ़ा लिखा वर्ग इन बातों को गंभीरता से नहीं लेगा तो आने वाले समय में इतिहास तो समाप्त होगा ही, साथ ही कई सारी सांस्कृतिक परंपराओं की संवेदनाओं को भी हम खो चुके होंगे। इतिहास के सरकारी दस्तावेजों में भी आदिवासियों को या उनकी कहानियों को गौण ही रखा गया। यह सिर्फ भूल की बात नहीं बल्कि एक साजिश लगती है और इसके सबूत हमें हर जगह मिल जाते हैं। एक उदाहरण मैं सेरेंसिया घाटी का भी देने जा रहा हूँ। आप यह होर्डिंग देख सकते हैं जो झारखंड सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा सेरेंसिया सहित स्मारक स्थल पर लगाया गया है और इसमें लिखा है कि नेचर्स हिडन जेवल, यानी प्रकृति का छिपा हुआ रत्न। अब यह छिपा हुआ रत्न है या आदिवासी रत्नों को छिपाया गया है, इसे आगे हम समझ जाएंगे। होर्डिंग के दूसरे लाइन में ही लिखा है कि 100 से अधिक अंग्रेज मारे गए थे, जबकि इसको सत्यापित करता हुआ कोई दस्तावेज नहीं है। डॉक्टर पॉल से भी मैंने इसके बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कहीं पर भी दस्तावेजों में अंकित नहीं है। वहीं पर आगे होर्डिंग कहता है कि सिर्फ 26 आदिवासी लड़ाके ही शहीद हुए। इस पर भी डॉक्टर पॉल ने कहा कि इसकी भी कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। लड़ाई के समय में सिर्फ 4-5 लोगों के मरने की बात दस्तावेजों में अंकित है। अब समझिए यह आंकड़ा झारखंड सरकार के पास आया कहाँ से? क्या इसे आदिवासियों को खुश करने के लिए लगाया गया है, जिसका कि इतिहास से कोई लेना देना नहीं? क्योंकि होर्डिंग के अनुसार या झारखंड सरकार के अनुसार आदिवासियों से ज़्यादा अंग्रेज मारे गए। होर्डिंग तो यही दावा करता है। मैंने किसी भी दूसरे इतिहासकारों की किताबों में भी इतने लोगों के मरने की बात सेरेंसिया घाटी की लड़ाई में नहीं सुनी थी। सिर्फ झारखंड सरकार की इस होर्डिंग में ऐसा अंकित है। यह इतिहास को मारने की साजिश है जिसमें आदिवासियों की कुर्बानी निहित है और इतने हल्के ढंग से झारखंड सरकार ने सेरेंसिया घाटी स्मारक स्थल पर यह होर्डिंग लगाया हुआ है। गांव वालों की ओर से प्रशासन को कई दफ़ा इसकी जानकारी दी गई, लेकिन जो एक बार होर्डिंग में लगा दिया गया उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस होर्डिंग में आगे और भी तमाशे हैं। जैसे लिखता है कि 18 नवंबर को पोटोहो अपने साथियों के साथ सेरेंसिया घाटी तथा बागाविला घाटी से अंग्रेजों को मार भगाया। यह भी गलत सूचना है, कह सकते हैं पूरी तरह से गलत सूचना है, क्योंकि सेरेंसिया घाटी की लड़ाई 19 नवंबर 1837 को हुई थी, ना कि 18 नवंबर 1837 को हुई थी। दूसरा इसमें कहता है कि बागाविला घाटी में भी अंग्रेजों को मार भगाया, जबकि उस दरमियान वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई थी। तो इस तरह का सूचना पट लगाकर झारखंड सरकार हो आदिवासियों को क्या बताना चाह रही है? यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि गांव वालों के आपत्ति पर भी इस होर्डिंग को नहीं हटाया जाता है और इसी इतिहास को लोगों को दर्शनीय स्थल के रूप में बताया जाता है। आगे फिर हास्यास्पद तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। ये कह रहा है कि 26 हो लड़ाके शहीद हुए थे। इसका तो हेडिंग में भी मैंने जिक्र किया था, जिसका जवाब मैंने दे दिया। साथ ही पॉल से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसमें 26 हो लड़ाके मारे जाने की बात अंकित हो, यानी यह सूचना भी गलत है। लेकिन आगे इसमें लिखता है कि अंग्रेज़ों की तरफ से 1 सूबेदार, 1 हवलदार और 13 सिपाही घायल हुए थे, जबकि हेडिंग में तो ब्राह्मणवादी लोगों ने 100 से ज़्यादा अंग्रेज़ों को मार दिया था। क्या वह झूठ था? मतलब कुछ भी। आपको ये लोग नागरिक नहीं, सिर्फ मतदाता समझते हैं, जिनकी इनको 5 साल में एक बार ज़रूरत होती है, तभी ऐसी हरकत करते हैं। यह कहना मेरे ख्याल से गलत है कि ये लोग बिना तहकीकात के इन चीज़ों को होर्डिंग पे लगा रहे हैं, बल्कि ये लोग एक्चुअली साजिश कर रहे हैं आदिवासियों के साथ, उनके इतिहास के साथ। ये लोग जानबूझकर आदिवासियों के इतिहास को तितर-बितर करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए ऐसी सूचनाएं पर्यटन स्थलों पर लगाते हैं ताकि
आने वाले समय में ब्राह्मणवादी सोच के लोग हो आदिवासियों के इतिहास को भी अपने अनुकूल डिजाइन कर सकें, बना सकें। फिर आगे कहता है कि 2 जनवरी को पंडुआ हो और बोड़ो हो को सिरिंसिया घाटी में फांसी दी गई। यह तथ्य भी आंशिक रूप से गलत है। दस्तावेज में सिरिंसिया गांव के पास में इन दोनों को फांसी दिए जाने की बात लिखी गई है, ना कि घाटी में। यह आपको समझना जरूरी है कि अंग्रेज लोग फांसी देने के नाम पर डर का आतंक लोगों को दिखाना उन लोगों का मकसद होता था। तो ऐसी जगह पर वे लोग फांसी नहीं देंगे जहां कम लोग ही उपस्थित होकर देख सकें। तो पोटो हो, नारा हो और बड़ाई हो को जगन्नाथपुर में भी बरगद में लटकाकर फांसी दिया गया और हजारों लोगों को वहां बुलाकर दिखाया गया ताकि वे लोग अंग्रेज़ों के आतंक से डरे रहें। उसी तरह सिरिंसिया में भी एक बरगद का पेड़ है जो चाईबासा से सिरिंसिया जाने के क्रम में सिरिंसिया गांव पहुंचने से पहले दाहिनी तरफ मिलता है। वह भी जगह मैदानी है, तो वहां पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं। घाटी में जो जगह स्मारक है वह तो अभी समतल करके बनाया गया है, पहले वहाँ कुछ लोगों के खड़ा होने का जगह ही ठीक से हो पाता था। तो यह सूचना भी आंशिक रूप से इसीलिए गलत है क्योंकि जगह घाटी न होकर गाँव के किनारे वाला स्थल था। हाँ, दिन सही है कि 2 तारीख को ही इन दोनों को वहाँ फांसी दिया गया था। तो आप समझते जाइए कि पर्यटन के नाम पर पर्यटकों को, देश दुनिया के लोगों को किस तरह आदिवासियों के इतिहास की गलत जानकारी दी जा रही है और सभी लोग मौन हैं। गांव वाले लोग आपत्ति करते हैं लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसे लेकर इतिहासकारों को, समाज के अगुवागनों को, मान की मुंडाओं को प्रयास करना चाहिए। यदि सरकार की ओर से इस होर्डिंग को नहीं बदला जाता है तो समाज की ओर से ऐसा होर्डिंग लगाया जाए जिसमें सही सूचनाएं हो। कभी कभी सरकार भी आपके अनुकूल फैसला नहीं लेती और यह जानबूझकर करती है। तो पहली जागरूकता तो यही है कि आप अपनी बात अपनी जगह पर खुलकर रख दीजिए। जिस दिन आपका होर्डिंग वहाँ पर लग जाएगा, लोग खुद ब खुद उसे ही देखने आएंगे। ये तो हुआ होर्डिंग में जो कुछ लिखा है कितना सही है कितना गलत है, मैंने जानकारी अपने स्तर पर आपको दे दी। 19 नवंबर को घाटी में लड़ाई हुई थी, उसका सबूत रिचर्ड सैमुअल टिकल का यह चिट्ठी है जिसे उसने कोचड़ा कैंप से 19 नवंबर 1837 को शाम 7 बजे विल्किंसन को लिखा था, जिसमें उन्होंने दिन में हुए अपने ऊपर के आक्रमण का बयान किया है। यह इस बात का सबूत है कि सिरिंसिया घाटी की लड़ाई 19 नवंबर 1837 को हुई थी। मैंने सबूत स्क्रीन पर लगा दिया है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डॉक्टर पॉल स्ट्रूमर ने कोल्हान के इतिहास को दस्तावेजों के नज़रिए से अपने इस किताब द लैंड ऑफ देयर ऑन में उन्होंने अंकित किया है। और अंग्रेज़ लोग या जो विदेशी लोग हैं वे लोग जब रिसर्च करते हैं तो जो भी नाम, जगह इत्यादि दस्तावेजों में आते हैं उसे वेरीफाई करने के लिए क्षेत्र में दौरा भी करते हैं। डॉक्टर पॉल स्ट्रूमर 2018 में भी सिरिंसिया घाटी में हम लोग जब विजय दिवस मना रहे थे तो आए थे। वास्तव में उन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराए गए इस दस्तावेज के आधार पर ही हम लोग सिरिंसिया घाटी की लड़ाई का विजय दिवस मनाते आए हैं। हम लोगों ने इसकी शुरुआत मेरे ही प्रयास से 2017 में शुरू की थी। यह भी समझने वाली बात है कि 19 नवंबर 1837 को जितने हो लड़ाके थे, जिसमें पोटो हो, नारा हो, बड़ाई हो, पंडुआ हो, बोड़ो हो, सभी की अगुवाई में घाटी में अंग्रेज़ों को मैदान छोड़ने पर मजबूर किया गया था। उस समय वे सभी लोग वहाँ उपस्थित थे, लेकिन जब उन्हें सज़ा हुई तो 5 लोगों को फांसी और 79 लोग जिन्हें जेल की सज़ा हुई। जिन लोगों को फांसी हुई उसमें पोटो हो, नारा हो और बड़ाई हो को जगन्नाथपुर के बरगद के पेड़ में 1 जनवरी 1838 को फांसी दी गई, तो 2 जनवरी 1838 को पंडुआ हो और बोड़ो हो को सिरिंसिया गांव के बगल में फांसी दी गई। यानी पोटो हो, नारा हो और बड़ाई हो का शहीद स्थल जगन्नाथपुर है, तो पंडुआ हो और बोड़ो हो का शहीद स्थल सिरिंसिया है। जगन्नाथपुर का जो शहीद स्थल है वह तो पूरी तरह कंस्ट्रक्शन से घिर गया है, आजू बाजू जगह अब नहीं बचा। सिरिंसिया का शहीद स्थल गांव पहुंचने से पहले बरगद का पेड़ है, लेकिन उसे लोग शहीद स्मारक बन जाने के बाद नहीं पहचान पा रहे हैं या वहां कोई आयोजन नहीं होता है, जबकि इतिहास से संबंधित उन धरोहरों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी था। अभी भी है, अभी भी अगर जागे तो हम लोग उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। आज जब हम लोग लड़ाई के स्थल का मुआयना कर रहे थे तो डॉक्टर पॉल ने यह सुझाव दिया कि वास्तव में यह वह जगह है जहां पर अंग्रेज़ों का या अंग्रेज़ों के ऊपर तीरों की बारिश की गई थी, अंग्रेज़ों पर तीरों से हमला किया गया था। यह स्थल आपके इतिहास का जीवंत उदाहरण है और इस जगह को जिस तरह अभी है
उसी तरह सुरक्षित रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसके मर्म को, इसकी संवेदना को महसूस कर सकें। गांव वालों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और आने वाले समय में यह प्रयास किया जाएगा कि इस स्थल को गंदगी से और दूसरे किसी भी कंस्ट्रक्शन से बचाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किस तरह अंग्रेज लोग जैसे ही नदी में उतरे तो बमुश्किल 30 मीटर ही नदी की तरफ घुसे होंगे कि दाहिने तरफ से तीरों की बारिश शुरू हुई थी। फिर कुछ लोग ज़बरदस्ती आगे बढ़े तो बाएं तरफ से भी तीरों की बारिश शुरू हो गई, जब तक कि अंग्रेज़ों की तरफ से गोली नहीं चलाई गई। हो लोग उनके ऊपर तीर बरसाते रहे। तो एक बात तो यह हुई, विजय दिवस छोटे से ग्रुप में मैंने मनाना शुरू करवाया, लेकिन इसके प्रति लोगों का रुझान पिछले सालों में नहीं के बराबर रहा। हम लोगों ने इस आयोजन की शुरुआत 2017 में की थी। हो समाज की बात तो छोड़ दीजिए, गांव के लोग भी इस आयोजन के प्रति रुचि नहीं दिखाते रहे, या आप कह सकते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, या उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने जबरन उन लोगों को इसलिए आयोजन करवाता रहा ताकि इतिहास को हम बिगड़ने से रोकें और अपने इतिहास पर हमारी पकड़ मजबूत बनी रहे। आज गांव के लोग यह तो स्वीकार करते हैं कि ये लोग 2 फरवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, जो वास्तव में गलत दिन है। तो उनकी यह स्वीकारोक्ति भी कहता है कि जागरूकता का असर तो हुआ है, लेकिन समाज में इस तरह का माहौल आज पैदा हो गया है कि वे लोग चाहकर भी 2 फरवरी को 2 जनवरी तक वापस नहीं ला पा रहे हैं। इसे ही कहते हैं दस्तूर। दस्तूर किस तरह समाज में स्थापित होता है, सरेंसिया का शहीद दिवस जो 2 फरवरी को मन रहा है, उससे आप समझ सकते हैं। अब 2 फरवरी का आयोजन उनके दस्तूर का हिस्सा बन गया है। अब वे लोग बदलना भी चाहते हैं तो अजीब सी सामाजिक और भावनात्मक दबाव में आ जाते हैं, जिस कारण से वे लोग 2 फरवरी को ही शहीद दिवस मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने DN सिंकू जी के पहल पर 2 फरवरी को शहीद दिवस मनाना शुरू किया था, जो आज उनके दस्तूर का हिस्सा सा हो गया है। गांव के भोले भाले लोगों के पास दस्तावेज तो नहीं थे, इसलिए उससे ही शहीद दिवस मान लिया गया। हालिया दिनों में जब 2 जनवरी को शहीद दिवस होता है कि बहस उठी, तो सिंकू जी के उस बयान को सामने रखा जाता रहा जिसमें उन्होंने 2 फरवरी को दुलसुनुम के रूप में मनाने की बात कही थी। अब यह बात तो हो समाज के हिसाब से बिल्कुल गलत बात आने वाली पीढ़ियों को हम दे रहे हैं, क्योंकि हो समाज में किसी व्यक्ति का दुलसुनुम सिर्फ एक बार संपन्न होता है, हर साल नहीं मनाया जाता। इसे देखकर आने वाली पीढ़ियां कहीं अपने अपने घरों के पूर्वजों का दुलसुनुम प्रतिवर्ष करने लगे, तब क्या होगा? क्रिश्चियनिटी की तरफ तो नहीं जाएगा। खैर, आगे आप भी थोड़ा सोचें। जागरूकता की दिशा को सही स्थापित करने की पहल के रूप में हमने 2017 में सेरेंसिया घाटी विजय दिवस या हो में जीतकर दिलंग कहकर संबोधित किया की शुरुआत की, और पारंपरिक तीरंदाजी से लेकर कई पारंपरिक खेलों जैसे चूर, पिट्टू, सेकोर आदि के माध्यम से परंपरा और इतिहास को बचाए रखने की पहल को उम्मीद दिया। अब समाज इसे कब तक और कैसे स्वीकार करेगा, इसकी तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अच्छी चीज़ें लोगों को समझने में देर लगती है, जबकि गलत चीज़ लोग तुरंत फैला देते हैं। मैं इस चिट्ठी को शुभकामना देते हुए वीडियो को अंत कर रहा हूँ कि लोग इसे सबूत के रूप में जल्द स्वीकार करें, तो हो लोगों के इतिहास को नई पहचान जरूर मिलेगी। क्योंकि शहीद होने के दिन को गैर आदिवासी, डीको, झारखंड सरकार, प्रशासन सभी ने आपको बताया, लेकिन जिस दिन आपने अंग्रेज़ों को छट्टी का दूध याद दिलाया, वह दिन आपसे छुपाया गया और आपने भी मान लिया। बाकी जो है सो है। सबों को धन्यवाद। जोहार। मेरा नाम डॉक्टर पॉल है। डॉक्टर पॉल है मैम, मेरा नाम है। In our ritual, when Vitamin C.